Dear 6th class, you are welcome in Easy Effective Learning English class. Student, we are going to learn the friendly mangoes. This is the second chapter of your supplementary book. So before of starting this chapter, I wanted to tell you, in this chapter there is a mongoose. Mongoose क्या होते हैं? नेबला जिसको हम बोलते हैं. Mongoose was very small and a farmer lived with his wife and a son. One day farmer brought this mongoose to his home because he wanted to make mongoose the friend of his son. So children, अब इसको लाइन वाइज हम पढ़ते हैं, लेकिन एज यूजुअल मैं हमेशा वही कहूँगी, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए एंड यू मस्ट हैव टू योर पेन और पेंसिल टू अंडरलाइन वर्ड्स or to mark the answers. So just come on the lines. Once a farmer and his wife lived in a blaze with their small son. एक बार एक फार्मर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ एक ब्लेज में रहता था. इट मीन सिंपल, वंस मीन एक बार, वन. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट. द farmer said to his wife one day the farmer said to his wife that we must have a pet. हमें एक बार फार्मर कहता है अपनी वाइफ से कि चलो हमें एक पेट रखना चाहिए. when our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion, तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. you know what the mean of companion? companion mean friend. वो कहता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक दिन उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. दिस पैट विल बी अवर सन्स कंपेनियन. और ये जो पैट होगा वो हमारे सन का कंपेनियन होगा, हमारे सन का साथी होगा. हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया. उसकी वाइफ को वो आइडिया पसंद आ जाता है. वन इवनिंग द फार्मर्स ब्रॉट विद हिम अ टिनी मैंगोज. एक दिन वो फार्मर शाम के समय वो एक मंगूज लेकर के आता है. इन 6th क्लास देयर इज़ अ वर्ड ब्रॉट. ब्रॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग. इसका मीन होता है लाना, यानी कि वो एक दिन शाम को एक मैंगूज खरीद करके लाया. इट्स अ बेबी मैंगूज सेड हिज वाइफ. उसकी वाइफ ने कहा कि ये बेबी मैंगूज है, बट विल सून बी फुली ग्रोन. लेकिन ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. और वो हमारे बेटे का दोस्त होगा. तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? ये किसने कहा था? said his wife. His wife said that still he is a small child and after some time, within a short period, he will grown up and he will give the company to our son. You can see in this picture that farmer and his wife and a small mongoose and their child is sleeping in a cradle. Cradle, you know what the mean of cradle? Cradle mean पालना. तो उनका छोटा बच्चा अभी वो सो रहा है. Both the baby and the mongoose grew. Grew is the second form of grow. दोनों ही बच्चे, बेबी और मैंगूज, दोनों बड़े हो गए. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 or 6 months में वो जो मैंगूज था, he grown up in his full size. अपने full size में ही हो गया था. जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो जल्दी ही अपनी साइज में आ जाते हैं. एंड देन द ह्यूमन बींग के बच्चों को काफ़ी समय लगता है, काफ़ी सालें लग जाती हैं, तब जाके हम अपनी एज पर आते हैं. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. वो बड़ा हो गया था. कैसा हो गया था? ही हैड 2 शाइनी आइज, ब्लैक आइज थी उसकी, दे वर शाइनिंग, एंड अ बुशी टेल. बुशी टेल मीन उसके बहुत बालों वाली, यानी कि घने बालों वाली उसकी टेल थी. टेल माने पूंछ. The farmer's son was still a baby in the cradle, but because he was a human being's child, he was still sleeping in a cradle. वो अभी भी वो बड़ा नहीं हुआ था, ह्यूमन बींग का बच्चा यानी कि फार्मर का बच्चा, and he was just a child. Sleeping, crying alternately. वो सोता था और कभी कभी बीच में रोता था. One day the farmer's wife wanted to go to the market. One day his wife wanted to go to market. एक दिन उसकी जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी. She fed the baby and rocked him to the sleep in his little cradle. वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको पालने में डाल करके सुला देती है. Picking up the basket.
शी टुक अ बास्केट, एक बास्केट लेती है वो. शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, बच्चा सो रहा है और उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, एक्चुअली मैं अपने बच्चे को उस मैंगोज के साथ में छोड़ना नहीं चाहती. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एनिमल होते हैं, फैमिलियर होते हैं बहुत ज़्यादा. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वो बिल्कुल उसी तरह से ही स्वीट होते हैं जैसे हमारा अपना बेबी हो. एंड दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम्हें पता है कि वो तो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं. द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ थी वो चली जाती है. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और जो फार्मर था उसमें घर में एक्चुअली करने के लिए कोई भी काम नहीं था. ही वॉज अलोन देयर वैन हिज वाइफ लेफ्ट फॉर द मार्केट, ही अलोन देयर, वो अकेला था. एंड ही डिडंट हैव एनी वर्क, अब उसके पास कुछ भी काम नहीं था. वॉट क्या करता है वो, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ टुक लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. ही डिसाइडेड टू गो आउट, वो सोचता है कि मैं चलो थोड़ी देर के लिए अपने फील्ड्स घूम कर आता हूँ, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर नहीं थे. He ran into some friends on the way back, जब वो वापस आ रहा था अपने घर, he got few friends on the way, रास्ते में उसे कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं. And didn't return for quite some time, और वो जल्दी ही, जब उसके फ्रेंड रास्ते में मिल जाते हैं तो वो जल्दी ही वापस नहीं आ पाया. It means he remained in talking with his friend on the way, अपने फ्रेंड के साथ ही वो बातों में लगा रहा. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of groceries. फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग फिनिश की. When she finished her shopping, she put lot of the things, lot of grocery in the basket and came back home. अपने घर वापस आ जाती है. She saw the mangoes, उसने मैंगोज को देखा. Sitting outside as if waiting for her. When she came back, she saw the mangoes who was sitting on the gate, on the door, वो डोर पर ही बैठा हुआ था. As it was looking as it was waiting for farmer's wife, ऐसा लग रहा था जैसे वो फार्मर वाइफ का वेट कर रहा है. On seeing her, he ran to welcome her, उसको देखते ही वो उसके वेलकम, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वागत करने के लिए वो उसके पास दौड़ के आया हो. As was customary, customary mean as usual, जैसा कि वो हमेशा करता था, जब भी उसके पास कोई आता था वो उसके पास दौड़ करके जाता. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mangoes एंड स्क्रीम्ड मीन क्राइड लाउडली, स्पीक लाउडली, क्राइड लाउडली, जोर से चिल्लाना. एज सुन एज द फार्मर्स वाइफ सॉ हिम, जैसे ही फार्मर की वाइफ ने उसको देखा मैंगोज को, शी स्क्रीम्ड लाउडली, वो जोर से चिल्लाई. ब्लड, शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाती है, ब्लड. द face and paws of the mongoose were smeared with blood. Smeared माने सने होना, blooded होना. When she saw towards the mongoose, she found that his mouth and his paw were smeared with the blood. वो उसके मुंह उसका और उसके पाँव दोनों ही खून से लथपथ थे. You wicked animal, अरे दुष्ट एनिमल, you have killed my baby, तुमने मेरी बेबी को मार दिया. She screamed hysterically, वो बुरी तरह से चिल्लाती है गुस्से में आकर के. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. She was blind with rage, वो गुस्से में पागल हो जाती है, वो गुस्से में अंधी हो जाती है. And with all her strength, और अपनी पूरी ताकत के साथ जो ग्रॉसरी भरी हुई बकेट थी उसको मंगूस के ऊपर मार देती है. It means शी वॉज इन टू मच एंगर, वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी दैट शी जस्ट पुट डाउन हर बास्केट ऑन द मंगूज, उस मंगूज के ऊपर गिरा देती है. ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रेन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल. उस जो मंगूज था उसके वो स्मीयर्ड हो जाता है, इसमीन ब्लडेड हो जाता है, वो उसको वहीं छोड़ करके अपने अंदर बच्चे को देखने के लिए जाती है. हु वॉज स्लीपिंग इन द क्रेडल, जो पालने में सो रहा था. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बेबी बहुत गहरी नींद में था.
but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. लेकिन वहाँ फर्श पर there was a snake, it was in pieces, वो pieces में बटा हुआ था, pieces में था, and there was blood, वो उसमें से blood निकल रहा था. In a flash she realized, वो जल्दी ही समझ गई. In a flash means a phrase, वो जल्दी ही समझ गई what had happened, कि हाँ यहाँ क्या हुआ है. She ran out looking for the mangoes, वो उस मैंगूज को वापस देखने के लिए भागती है. यहाँ उसे पश्चाताप हो रहा था. That what did she do, उसने क्या किया है. ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया. यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया. वॉट आई हैव डन. वॉट डिड शी सी, वो कहती है ओ नो वॉट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया. यू जस्ट सेव्ड माई चाइल्ड, यू जस्ट किल्ड द स्नेक, और तुमने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने क्या कर दिया. शी क्राइड टचिंग द मैंगोज, वो ज़ोर से चिल्लाती है मैंगोज को टच करते हुए. हु ले डैड एंड स्टिल, वो बिल्कुल वो मैंगो जो कि बिल्कुल स्टिल होकर के, स्थिर होकर के लेटा हुआ था, बिकॉज ही वॉज डैड. अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, वो बिल्कुल अनजान था कि वो रो रही है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था. सोबिंग मीन धीरे धीरे सुबह के रोना. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली, फार्मर की वाइफ जिसने कि बहुत जल्दबाजी में काम किया था. हेस्टली मीन हरीडली, हेस्टली इज़ अ वर्ड जिसका मीन होता है हरीडली, बहुत जल्दबाजी में उसने काम किया था. एंड रैशली, रैशली माने गुस्से में आकर के बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे काम करना. स्टेयर्ड अलॉन्ग एट द डेड मंगूज, वो काफ़ी देर, वो फार्मर की वाइफ जिसने बिना सोचे समझे, विदाउट ऑफ थिंकिंग वॉट एवर शी डिड, शी वॉज रिपीटेंटिंग, वो अब पश्चाताप कर रही थी. काफ़ी देर तक उस डेड मैंगोज को देखती रहती है. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसको अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है. वाइपिंग हर टीयर्स, शी वाइप्ड हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पहुँचती है. शी वेंट इनटू अ फीड हिम, और उसको अंदर चली जाती है उसको दूध पिलाने के लिए. सो 6th क्लास स्टूडेंट, you know this chapter is taken by this chapter is taken from the पंचतंत्र बुक. पंचतंत्र एक स्टोरी बुक होती है, तो उसमें से उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी कि ये चैप्टर उसका एक पार्ट है. सो डियर स्टूडेंट, जब भी आप सप्लीमेंट्री की बुक पढ़ते हैं, एवरी चैप्टर गिव्स अस अ मॉरल, एंड द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज that without of thinking we shouldn't do anything else. It means whatever you are going to do, you must think a little. आप जो कुछ करने जा रहे हैं उससे पहले आपको सोचना ज़रूर चाहिए. अगर उसकी वाइफ थोड़ा सा सोच करके डिसीजन लेती तो शायद वो मंगूस नहीं मरता. सो रीड द चैप्टर अगेन, फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड try to solve the answers yourself.